सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसको वीडियो को हम देरी न करते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन कब निकाला गया, कब किया गया, कब प्रकाशित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट जी ने ही हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था जो वो किस वर्ष की रचना है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम जो कि कब पूछा गया है, तो BSCB 2018-2023 और इससे आगे भी पूछा गया है। तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी का वर्ष की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस पाठ से यह उद्धृत किया गया है, लिया गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ और हो जाती है, यानी साफ हो जाती है, यानी आपको दिखता है कि अब मेरी स्मृति साफ होती जा रही है। यह जो कहानी है वो उसने कहा था। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? तो जर्मन लप्टन था, ये भी जो है उसने कहा था कहानी का ही है। तो ये बोला कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। तो जर्मन लप्टन को जो मार गिराया था वो लहना सिंह। कौन थे? वो लहना सिंह था, क्योंकि उसको मार गिराया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम आपको पता ही होगा, क्या होता है? बाउल था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हम इतना फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपका टाइम कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओ और सीधे सटीक आंसर को समझते जाओ, कि फटाफट आपको क्वेश्चन जो याद हो, जो नहीं याद हो उसको जल्दी याद करते चले हम लोग। तो चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। जो दिनकर जी का जो निधन हुआ था वो किस अस्पताल में हुआ था? तो विलियम नर्सिंग होम में हुआ था। ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस पुरुष में नारीत्व नहीं है, सॉरी, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो डैश है, यानी वो पुरुष कैसा है? वो पुरुष अपूर्ण माना जाता है, अपूर्ण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। और हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और फैक्ट वाले वीडियो लाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करे। तो चैनल को सब्सक्राइब, अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या बोला है कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कौन सा किताब है? वो कुरुक्षेत्र ही होगा, सॉरी उषा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उषा। और मैं इसके साथ आंसर भी नीचे दिया हूँ कि इससे आपका भी जो हम PDF दूँ, नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर लेना, मैं उसमें डाल दूंगा। क्योंकि आपका जो भी गलत आंसर होगा ना, वो आप इस PDF के माध्यम से उसको याद कर लो, इसलिए नीचे आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस रचना पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी इनकी दो जो प्रमुख है, कि ऊपर जो हम देखे थे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, और एक ऊपर हम लोग देखे थे क्या, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो उर्वशी पे मिला था, और ये जो मिला था अकादमी पुरस्कार वो क्या मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला था। क्या मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय पे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि इसमें से रहेंगे।
तो चलिए अगला हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसको ध्यान से देखते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या कहता है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा था? किसका मत है, किसने कहा था? तो ये जो है वो किसने कहा था? तो एडिसन जो थे, जो कि बातचीत के पाठ में ही है, इसका विवरण दिया गया है कि एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, और जब तीसरे व्यक्ति के आगे होना तो वो बात कोसों दूर चली जाती है। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या बोला है कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी से विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? कौन सी कहानी को हिंदी की कहानी का मील का पत्थर माना जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो उसने कहा था कहानी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग फटाफट करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मतवाला पत्रिका का कहाँ से निकाला गया था? तो मतवाला पत्रिका कहाँ से निकाला गया था? तो वो कलकत्ता से निकाला गया था। कलकत्ता या कोलकाता से निकाला गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूर्ण एनर्जेटिक मूड में हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुन्नी की अवस्था क्या थी? मुन्नी की जो अवस्था थी वो 14 वर्ष थी। क्या था? हाँ 14 वर्ष थी। ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या था कि बाज की दाग में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो ये कौन सी कविता की है? तय तो यही था। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षक एवं सचिव नियुक्त किए गए थे? माथुर जी जो थे गजानन माधव नहीं थे, ये ये मुक्तिबोध जी किस राज्य के शिक्षा और सचिव नियुक्त किए गए थे? तो किसके किए गए थे? वो किए गए थे बिहार के जो किए गए थे शिक्षक नियुक्त किए गए थे। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगे जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो अगे जी ने इंटर जो किया था यहाँ से किया था, तो इसका मद्रास ही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो किसके सहयोगी थे? तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। किसके थे? लाला लाजपत राय के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ से स्थापित की गई थी? तो वो हरियाणा महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से। क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरी परमार की खोज किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? दिनकर जी की है कि नामवर सिंह की है कि उदय प्रकाश की है, बालकृष्ण भट्ट की? दूसरी परमार किसकी है? इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांव का घर कविता संग्रह किससे लिया गया है? तो गांव घर कविता संग्रह किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी संशयात्मक से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मास्क वाला क्या कर रहा था? तो मास्क वाला क्या कर रहा था? तो क्या कर रहा था? वो सड़क सिंचाई कर रहा था, पानी भर रहा था, रोशनी कर रहा था, वो गीत गा रहा था। क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? सड़क की सिंचाई कर रहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? बोलिए सुकून की तलाश क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कि गजलों का संग्रह ही सुकून की तलाश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? किसका जादू टूटकर टूटता है? किसका जादू टूटता है? किसका? तो उषा का। किसका? उषा का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? मुक्तिबोध जी ने किसका संपादन किया था? आज़ादी का, नया खून का, कर्मवीर का या सरस्वती का? तो नया खून का ही होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रभातकालीन आकाश कैसा होता है? प्रभातकालीन आकाश कैसा है? कमल के रंग जैसा, नील शंख जैसा, काली सिल्क जैसा, उजली सिल्क जैसा? तो इसका होगा नीले शंख जैसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? बताइए। तो कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? तो वो क्या है? ऑप्शन ए चांद का मुख टेढ़ा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूषण जी की कृति बोला कि भूषण जी की कृति कौन कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूषण जी की कृति कौन कौन सी है? तो क्या होगा? शिवराज भूषण, शिववाणी, छत्रसाल दशक या उनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन होगा? तो ऑप्शन डी ऑप्शन डी इनमें से सभी। कौन? शिवराज भूषण भी होगा, शिवानी भूषण भी होगा और छत्रसाल भी होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहिएगा। चलिए इसका PDF भी लेना है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल के लिंक को फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर डाल दूँगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोला कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के तो माता पिता का क्या नाम था? हर्षु एवं आत्माराम दुबे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हर्षुली और आत्माराम दुबे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो वल्लभाचार्य था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।